कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश, 9 अक्टूबर 2016। मनु अभिषेक, जो कि पेशे से एक एडवोकेट हैं और दिल्ली के 30 हज़ारी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, 9 अक्टूबर 2016 की दोपहर दिल्ली से कानपुर अपनी पत्नी प्रतिभा गौतम से मिलने पहुंचते हैं। प्रतिभा गौतम कानपुर देहात में जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं और सर्किट हाउस ऑफिसर्स कॉलोनी में अपनी पोस्टिंग की वजह से अकेली ही रहती हैं। हमेशा ही मनु अभिषेक दिल्ली से कानपुर प्रतिभा से मिलने आते रहते हैं, पर दोपहर को जब वो घर पहुंचते हैं तो प्रतिभा दरवाज़ा नहीं खोलती और कई बार आवाज़ लगाने के बाद वो काफ़ी डर जाते हैं और दरवाज़ा तोड़कर घर में एंटर करते हैं। बट प्रतिभा वॉज नोवेयर टू बी फाउंड, जिसके बाद वो बेडरूम की ओर बढ़ते हैं और वहाँ का मंजर देख उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। वहाँ उस बेडरूम में प्रतिभा की बॉडी वॉज हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग फैन और उनकी दोनों कलाइयों की नस कटे हुए थे। अभिषेक अपनी पत्नी, जिससे वे बेहद प्यार करते थे, उन्हें इस हालत में देख अपना होश खो बैठते हैं और जल्दी से जल्दी प्रतिभा की बॉडी को नीचे उतारते हैं, बट शी वॉज लॉन्ग गॉन। आफ्टर विच अभिषेक rushes to the Cant police station and informed the police about what had happened at the colony, which was meant to be the safest in town because most of the high-ranking officers resided there, और प्रतिभा, जिनकी बॉडी वहाँ पड़ी थी, खुद भी एक जज थी। अभिषेक सस्पेक्टेड कि उनकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया है और उन्होंने इसी बात की FIR पुलिस स्टेशन में भी लिखवाई, जिसके बाद ऑफिसर स्पॉट पर पहुंचकर जांच शुरू करते हैं एंड इनिशियली उन्हें भी यही लगता है कि प्रतिभा ने सुसाइड किया है, पर जैसे जैसे क्राइम सीन की जांच आगे बढ़ी वैसे ही सारे सबूत एक ब्रूटल किलिंग की ओर इशारा करने लगे। You are watching The Grey Side। हमारी आज की कहानी एक ऐसी जज की है जो अपने शर्तों पे एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी, अपने सपने पूरे कर अब फाइनली एक सेटल लाइफ की ओर बढ़ रही थी, एंड अबव ऑल शी वॉज प्रेग्नेंट व्हेन शी वॉज ब्रूटली बिट्रेड एंड मर्डर्ड बाय समवन। सो लेट अस डाइव डीप इनटू द प्रतिभा गौतम केस। प्रतिभा गौतम यूपी के उराई शहर की रहने वाली थी एंड शी बिलोंग टू अ सिंपल मिडिल क्लास फैमिली। उनके फादर एक बैंक एम्प्लॉय थे एंड ही वॉज वेरी सपोर्टिव फॉर हर डॉटर्स ड्रीम्स। प्रतिभा जब हाई स्कूल में थी तभी उन्होंने एक जज बनने का सपना देखा था, जिसे पूरा करने के लिए वो उराई से लखनऊ शिफ्ट होती हैं और वहाँ से उन्होंने LLB की। उसके बाद शी शिफ्टेड टू दिल्ली टू कंप्लीट हर LLM। उसी बीच उन्होंने एक कोचिंग में भी एडमिशन लिया था टू प्रिपेयर फॉर जुडिशियल सर्विसेज, एंड दैट्स व्हेन शी मेट हर फ्यूचर हस्बैंड मनु अभिषेक रंजन। अभिषेक दिल्ली के करोल बाग के रहने वाले थे। अभिषेक और प्रतिभा पहली बार 2013 में मिले थे एंड इवेंचुअली देयर फ्रेंडशिप टर्न इनटू लव। प्रतिभा एंड अभिषेक वेर इनसेपरेबल एंड दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का सपना भी देख लिया था, पर शादी से पहले जुडिशरी का एग्ज़ाम क्लियर कर जज बनना दोनों की पहली प्रायोरिटी थी, ख़ास तौर पे प्रतिभा के लिए। एंड ड्यू टू हर हार्ड वर्क प्रतिभा ये एग्ज़ाम क्लियर कर जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन जाती हैं एंड हर ट्रेनिंग स्टार्ट्स। पर काफ़ी अटेम्प्ट्स के बाद भी अभिषेक जुडिशरी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी दोनों के प्यार में कोई कमी नहीं आती और दोनों फाइनली शादी करने के लिए अपनी फैमिली से बात करते हैं। बोथ ऑफ देयर फैमिलीज ओपोज दिस यूनियन। प्रतिभा की फैमिली का ये कहना था कि उन्हें किसी हाई रैंकिंग ऑफिसर से शादी करनी चाहिए क्योंकि अभिषेक उनके लायक नहीं है और तो और उनकी कास्ट भी अलग है। एंड ऑन द अदर हैंड अभिषेक की फैमिली काफ़ी रिच थी। ही हैड एटलीस्ट 7 जजेस इन हिज फैमिली एंड हिज फैमिली ऑल्सो अपोज दिस मैरिज क्योंकि प्रतिभा एक मिडिल क्लास परिवार से आती थी और उनकी कास्ट भी अलग थी।
दोनों परिवारों से इतना ऑपोजिशन होने के बावजूद प्रतिभा और अभिषेक हार नहीं मानते एंड देयर लव फॉर ईच अदर ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर। साल 2015 में प्रतिभा की ट्रेनिंग फाइनली कंप्लीट हो चुकी थी एंड ऑन 17 अक्टूबर 2015 शी वॉज पोस्टेड इन कानपुर देहात एज अ सिविल जज, whereas Abhishek started practicing as a lawyer in Delhi's Tees Hazari Court. इस डिस्टेंस की वजह से दोनों वीकेंड्स पे एक दूसरे से मिलने के लिए कभी कानपुर और कभी दिल्ली आते जाते थे और इस बात की जानकारी इनकी फैमिलीज़ को बिल्कुल भी नहीं थी। एंड फाइनली प्रतिभा और अभिषेक 23 जनवरी 2016 को दिल्ली के एक मंदिर में शादी कर लेते हैं अगेंस्ट द विल ऑफ देयर फैमिलीज़। और शादी की ये खबर दोनों के परिवारों के लिए एक शॉक की तरह आई। थोड़ी कोशिश के बाद अभिषेक की फैमिली ने प्रतिभा को अपनी बहू के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया एंड इन द मंथ ऑफ अप्रैल अभिषेक के रेसिडेंस पे एक छोटा सा रिसेप्शन भी रखा जाता है। और चूँकि प्रतिभा की फैमिली अपनी बेटी से काफ़ी नाराज़ थी, इसलिए उनकी फैमिली की तरफ से रिसेप्शन अटेंड करने के लिए कोई भी नहीं आता। और फिर 7 मई 2016 को प्रतिभा स्टार्टेड वर्किंग एज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन कानपुर देहात, जिसके बाद उन्हें ऑफिशियल रेसिडेंस के तौर पे सर्किट हाउस कॉलोनी का वही घर अलॉट किया जाता है जहां कथित तौर पे उन्होंने 5 महीने बाद सुसाइड कर लिया। अकॉर्डिंग टू अभिषेक, 8 अक्टूबर 2016 को प्रतिभा हमेशा की तरह उनसे मिलने के लिए दिल्ली जाती हैं, जहां किसी कारण से दोनों में झगड़ा हो जाता है और गुस्से में ही वो अकेले कानपुर लौट आती हैं। अभिषेक पुलिस को ये भी बताते हैं कि दिल्ली से निकलने के बाद ही प्रतिभा ने गुस्से में अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था और उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से परेशान होकर अगले दिन ही अभिषेक कानपुर आकर प्रतिभा से मिलने के लिए घर पहुंचते हैं। पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी एंड शी हैड ऑलरेडी कमिटेड सुसाइड। अभिषेक की स्टेटमेंट और क्राइम सीन से मिले एविडेंसेस एक दूसरे को काफ़ी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे और पुलिस वॉज वेरी स्केप्टिकल कि क्यों अभिषेक बार बार अपनी वाइफ की मौत को सुसाइड का नाम दे रहे हैं। पुलिस ऑल्सो इन्फॉर्म प्रतिभा's फैमिली एंड अपॉन अराइविंग प्रतिभा के फादर राजा राम दोरे की भी स्टेटमेंट ली जाती है। प्रतिभा के फादर के अनुसार उनकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि अभिषेक ने ही उनकी बेटी की हत्या की थी। उन्होंने ये भी बताया कि वो लोग प्रतिभा की शादी से नाखुश ज़रूर थे, पर कुछ टाइम बाद उन्होंने उसे माफ़ कर दिया था और वो अक्सर ही अपनी बेटी को कॉल करते थे और बातों बातों में ही कई बार प्रतिभा ने उन्हें बताया था कि अभिषेक और उसकी फैमिली उसे काफ़ी मेंटल टॉर्चर करते थे। और कानपुर से उराई सिर्फ 123 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद भी अभिषेक की परमिशन नहीं थी कि प्रतिभा अपने घर जाए और अपने माँ बाप से मिले। प्रतिभा ने अपनी माँ को बताया था कि वो लगभग 3 महीने प्रेग्नेंट है। राजा राम जी ये भी बताते हैं कि प्रतिभा अपनी प्रेगनेंसी से काफ़ी खुश थी, पर अभिषेक उन्हें बार बार एबॉर्शन कराने के लिए कह रहा था। और वो लोग प्रतिभा से मिलने के लिए 1-2 बार कानपुर भी आए थे, पर अपने पति के दबाव में आकर प्रतिभा उनसे नहीं मिलती है। ही ऑल्सो एडेड कि उनकी बेटी माँ बनने की काफ़ी ख्वाहिश रखती थी और ऐसी हालत में वो अपने और अपने बच्चे की जान खुद नहीं ले सकती। और अब पुलिस के पास प्रतिभा के फादर की भी स्टेटमेंट थी और अभिषेक पे उनका शक और मजबूत हो गया था। और प्रतिभा की मौत के अगले दिन ही पुलिस के हाथों में उनकी इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी थी, जिसमें ये सामने आ गया था कि उन्होंने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उनकी हत्या हुई थी। और एक 27 साल की प्रॉमिसिंग जज के साथ इतनी ब्रुटैलिटी की गई थी जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। पोस्टमार्टम में ये कंफर्म हो गया था दैट शी इंडीड वॉज 3 months प्रेग्नेंट एंड इट वॉज ऑल्सो रिवील्ड दैट प्रतिभा के शरीर पर काफ़ी बेदर्दी से रॉड से पीटे जाने के 20 से भी ज़्यादा निशान थे और उनकी दोनों कलाइयों पे लगभग ब्लेड से काटे जाने के 14 निशान थे, जिनमें एक कलाई को 6 बार काटा गया था और दूसरी को 8 बार। और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अभिषेक के बयान के खिलाफ कई सीरियस सवाल खड़े होने लगे कि आखिर कोई प्रेग्नेंट औरत सुसाइड क्यों करेगी, एंड सेकेंडली ये कि वाई विल अ पर्सन हैंग हर सेल्फ एंड ऑल्सो कट हर रिस्ट दिस मैनी टाइम्स, और लास्टली ये
कि अगर ये सुसाइड था तो प्रतिभा को मारने से पहले इतनी बेदर्दी से किसने पीटा। और ये सारे सवाल सीधे सीधे प्रतिभा के पति अभिषेक के खिलाफ इशारा कर रहे थे। और एक सवाल ये भी था कि अभिषेक जो खुद एक एडवोकेट हैं और सारी लीगल प्रोसीडिंग्स और एविडेंसेस की इम्पोर्टेंस को अच्छी तरीके से जानते हैं, उन्होंने बिना पुलिस को कॉल करे ही प्रतिभा की बॉडी को फंदे से क्यों उतारा, साथ ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाने से पहले और पुलिस को फ़ोन पे कॉल करने के बजाय खुद ही फिजिकली पुलिस स्टेशन क्यों पहुंच गए। That's when he was arrested as a prime suspect in his wife's murder and was interrogated by the police. इनिशियली पुलिस इंट्रोगेशन में अभिषेक लगातार अपनी एलिबाइज पेश करता है, पर इस बार पुलिस उसकी कहानियों को पूरी तरह इग्नोर कर स्ट्रिक्टली उससे पूछताछ करती है, which is why he finally breaks down and confesses on killing his wife. अभिषेक ये एक्सेप्ट करता है कि 9 अक्टूबर को उसके और प्रतिभा के बीच बच्चे को अबॉर्ट करने को लेकर एक बहुत ही बुरा झगड़ा हो गया और तभी उसने एक रॉड लेकर गुस्से में अपनी पत्नी को जैसे तैसे मारा और एक दुपट्टे से उनका गला घोटा। प्रतिभा की मौत के बाद वो काफ़ी डर गया, तो उसने इस घिनौने अपराध को सुसाइड का रूप देने के लिए पहले तो प्रतिभा की दोनों कलाइयाँ काटी और फिर एक मनगढ़ंत फांसी लगाकर सुसाइड करने की कहानी लेकर सीधे कैंट पुलिस स्टेशन में अपने घड़ियाली आंसू बहाने पहुंच गया। इस कन्फेशन के साथ ही अभिषेक के फ़ोन से पुलिस को कई व्हाट्सएप मैसेजेस भी मिले, जिसमें उसने प्रतिभा को पहले भी कई बार बच्चा गिराने को कहा और ना गिराने पे उन्हें मारने की भी धमकी दी थी। और प्रतिभा की हत्या करने के बाद उसने प्रतिभा के फ़ोन से ये सारे सबूत मिटा दिए थे, पर अपने फ़ोन से हटाना भूल गया था। और तो और इस हत्या से लगभग 3 महीने पहले ही इस नीच आदमी ने कई मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर खुद को एज अ सिंगल मैन रजिस्टर करा था। इट सीम्ड एज इफ ही वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टू रिप्लेस हिज वाइफ। इट वॉज ऑल्सो रिवील्ड दैट दिस मैन हैड अफेयर्स आउटसाइड मैरिज। साथ ही उसे प्रतिभा के अचीवमेंट से काफ़ी जलन होती थी एंड ही ऑल्सो हेटेड हर फैमिली, क्योंकि शादी से पहले उन्होंने उसे रिजेक्ट कर उसकी काफ़ी इंसल्ट करी थी। और इन सब चीज़ों का बदला लेने के लिए वो अक्सर ही प्रतिभा को डोमिनेट कर उन्हें मारा पीटा करता था। साथ ही साथ प्रतिभा को टॉर्चर करने में उनके इन-लॉज भी शामिल थे। और राक्षसों के इस परिवार में शादी कर प्रतिभा ने अपनी मौत लिख ली थी। इन सभी रिविलेशंस के बाद तुरंत ही मनु अभिषेक को अरेस्ट कर उस पर आईपीसी की धारा 302 और 201 के चार्जेस लगाए गए। एंड इन 2017 इस केस से रिलेटेड अभिषेक के कुछ रिलेटिव्स और पेरेंट्स जिन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की थी, उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। फिलहाल केस हाई कोर्ट में है और केस से रिलेटेड एज सच कोई नई अपडेट पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। पर इस घटना के लगभग 10 सालों बाद भी प्रतिभा की फैमिली को इंसाफ नहीं मिल पाया है, दो वो खुद भी इस जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा थी। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या प्रतिभा गौतम जैसी होनहार लड़की, जिसने अपनी हार्ड वर्क और डेडिकेशन से देश का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम क्लियर कर सिर्फ 26 साल की उम्र में एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनने का सपना पूरा किया था, उनकी बस इतनी ही गलती थी कि उन्होंने एक गलत इंसान से प्यार किया, उसके लिए दुनिया से लड़ी और उसके बच्चे की माँ बनना चाहती थी? या फिर ये कि उन्हें पति के रूप में एक ऐसा शैतान मिल गया था जो दुनिया के सामने एक अच्छा लविंग हस्बैंड होने का भेस लिए घूमता था, पर उसकी ईर्ष्या और नफ़रत इतनी बड़ी थी कि उसके आगे उसे अपनी पत्नी और बच्चे की ज़िंदगी नज़र नहीं आई और उसने इतनी बेदर्दी से उनका अंत कर दिया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ केस। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? अपने थॉट्स और ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अलविदा और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।